एक ऐसा काम है राधा जो केवल तुम कर सकती हो। मेरी प्यारी बहन सुभद्रा को मेरे मित्र दुर्योधन के साथ विवाह करने के लिए मनाना है। दुर्योधन? किंतु वो तो एक अधर्मी है ना? अधर्मी था, अब नहीं है। अब वो धर्म के पथ पर आ चुका है राधे। और मेरी यही इच्छा है कि मेरी राधा स्वयं मेरी प्यारी बहन सुभद्रा को दुर्योधन से विवाह करने के लिए मना ले, वो भी शीघ्रातिशीघ्र। किंतु कृष्ण, इतनी शीघ्रता क्या है? मेरे शत्रु राधा, मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और उनके चाल से बचने के लिए मुझे तो दांव खेलना होगा ना। तुम भोली हो राधा, तुम नहीं समझती। तुम मुझे केवल इतना बता दो कि जो भी मैंने तुमसे करने के लिए अभी कहा है तुम करोगी ना? बोलो बोलो, तो मेरी बात पर टालोगी तो नहीं? यदि तुम कह रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे ज्ञात था राधे, मैं जानता था कि तुम मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकती। मन कर रहा है यहाँ रहकर तुमसे अनेक बातें करूं, किंतु अभी के लिए तुम विश्राम करना। मेरे द्वारका में बहुत सारे काम शेष हैं, मैं वो करके आता हूँ, ठीक है? राधा, मैंने भ्राता कृष्ण से आपके बारे में बहुत सुना है और उनकी बातों से ये प्रतीत होता है कि भ्राता कृष्ण को आपसे अधिक और कोई नहीं जान सकता। आप दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं ना? यदि एक शब्द में उसके व्यक्तित्व की व्याख्या करो ना, तो वो एक व्यक्ति नहीं, एक भाव है, एक सुंदर और परिशुद्ध भाव। भ्राता कृष्ण विशेष हैं, ये तो मैं सदा से जानती थी, लेकिन आपने जिस प्रकार उनकी व्याख्या की है वो अप्रतिम है। और बताइए ना। अगर हम उसकी व्याख्या करने बैठ गए ना तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा और फिर तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये अचानक से सब मेरे विवाह की बातें क्यों करने लग गए? सुभद्रा, क्योंकि अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। और रही बात बातों की, तो बातें तो सब करते ही रहते हैं, किंतु मेरे मन में तुम्हारे योग्य एक वर भी है। लज्जा तो तुम्हें आ रही है, किंतु तुम तो उसका नाम भी जानना चाहोगी, है ना? युवराज है, सुना है बड़ी ही मोहक छवि है उसकी, और वो बड़ा वीर भी है, बलराम दाऊ का प्रिय भी है, हस्तिनापुर का भावी राजा दुर्योधन। विवाह के लिए उसका वीर और भावी राजा होना ही पर्याप्त है क्या? विवाह के लिए क्या और कोई प्रमाण नहीं चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा प्रमाण तो प्रेम ही है। किंतु जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें ध्यान में रखना। दुर्योधन को एक बार पूर्ण रूप से समझ जरूर लेना। तुम्हें दुर्योधन के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तुम दुर्योधन से मिल लेना, और जब तुम उसके प्रति प्रेम अनुभव करोगी तो तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा। पता नहीं क्यों, किंतु दुर्योधन का प्रस्ताव रखते हुए आपकी ओर से एक विचित्र सी झिझक महसूस हो रही है। कदाचित मैं उससे मिली नहीं हूँ इसलिए ही ये झिझक है, किंतु उसके विषय में ये सारी जानकारी मुझे मेरे विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। और दाऊ का प्रिय भी तो है, ये भी तो सोचो। बस इसलिए मैंने तुमसे अपने मन की बात कह दी, बाकी निर्णय तो तुम्हें स्वयं ही लेना है। कृष्ण से सुनने के बाद भी न जाने मेरे मन में यह आशंका क्यों है, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। किंतु ये कृष्ण है कहाँ? इस पूरे कक्ष में यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे अनेक सुंदर चित्र बनने चाहिए। ये द्वारकाधीश का कक्ष है, इसकी भव्यता तो अभिन्न होनी चाहिए। क्यों?
द्वारकाधीश श्री। अभी स्मरण हुआ, वो धूर्त कपटी ग्वाला जो बहरूपिया है, वो कहता है वो सच्चा कृष्ण है। वो सच्चा कृष्ण कैसे हो सकता है? सच्चा कृष्ण तो मैं हूं। वासुदेव कृष्ण पुंडरक मैं हूं, भगवान मैं हूं, वो नहीं। वो तो एक बहरूपिया है, एक तुच्छ बहरूपिया, और कुछ नहीं है वो। अब देखो ना, ये उसकी द्वारका है। इस द्वारका में उसका एक भी चित्र है नहीं, कहीं भी उसके नाम का उल्लेख है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो झूठा है और वो ये बात जानता है। और उसे स्मरण करते ही मुझे ना इतना क्रोध आता है कि वो आ रहा है। रुक्मिणी तो कुछ अधिक ही सुंदर है। जो कुछ भी इसके विषय में सुना था सब सच है। वाह, यस, वाले के योग्य नहीं है, कपटी कहीं का। मेरी योग्य अवश्य है। इस सुंदरी को तो मेरा होना ही होगा। रुक्मिणी, क्या हुआ? इतनी दुष्ट क्यों हो? आप यहाँ आए और आपने ना ही मेरा अभिनंदन किया, ना ही मुझे आपका अभिनंदन करने दिया। आप इतने दिनों बाद यहाँ आए और आप एक बार भी मेरे पास नहीं आए। इतनी सी बात रुक्मिणी, मेरी सारी प्रजा, सारे द्वारकावासी, मेरे परिवार, सभी को मेरी कमी खल रही थी, और मैं द्वारका के इन स्मृतियों से, मेरी रुक्मिणी की स्मृतियों से खींचा चला आया। क्या हुआ श्री कृष्ण? कदाचित ही उस बेरूपी की कोई माया है, किंतु कोई बात नहीं। जिस क्षण मैं उसे मारूंगा, उसी क्षण उसका सारा धन, उसकी सारी सुंदर पत्नियां मेरी हो जाएंगी। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ रुक्मिणी, बस यात्रा लंबी हो गई, थका हुआ हूँ, भूख लगी है, इसलिए थोड़ा संतुलन बिगड़ गया। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम भोजन लगा दो, सारी बातें वहीं करते हैं। आश्चर्य, हमारे स्वागत के लिए कोई भी नहीं है, खाना भी नहीं। कदाचित हमारा संदेश वाहक पहुंचा नहीं, और पहुंचा भी तो वासुदेव को मिला नहीं। मामा श्री मिलेगा भी कैसे? वासुदेव कृष्ण तो पांडवों के इंद्रप्रस्थ के निर्माण कार्य में व्यस्त होंगे। अगर मिला होता तो वह अवश्य यहाँ होते। तो क्या हुआ? हैं तो ये हमारे अतिथि, इनके सम्मान में इनका आदर सत्कार तो होना ही चाहिए। इस अव्यवस्था के लिए मुझे क्षमा करें। कैसी बातें कर रहे हैं हलधर? हम इतने अहंकारी भी नहीं कि किंचित बात पर रुष्ट हो जाएं। हाँ, जिस कार्य के लिए आए हैं वो संपन्न हो जाए तो हम इसी में अपना सम्मान मानेंगे। जी गुरुजी, हम आए यहाँ अतिथि बनकर, किंतु जाएंगे संबंधी बनकर। और संबंध अधिक प्रगाढ़ होगा। भांजे, इसके पश्चात तुम इन्हें गुरुजी नहीं, भ्राताश्री कहकर बुलाओगे। चिंता मत करो दुर्योधन, तिथि आने पर अतिथि को संबंधी अवश्य बनाया जाएगा। तिथि तो सब मंगल है,
आप शीघ्र ही दुर्योधन और सुभद्रा का विवाह करवा दीजिए, आजकल में। आप दोनों यहीं विराजिए, मैं अभी जाकर सुभद्रा से बात करके आता हूँ। प्रणाम। मामा श्री, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। किंतु मामा श्री, सुभद्रा मान तो जाएगी? वासुदेव कृष्ण बनकर पौंड्रक राधा के माध्यम से हमारा कार्य करवा रहा है। बस तब तक विनती है भांजे, तुम अपनी क्रूरता पर स्नेह और प्रेम का आवरण ओढ़ लो। कुछ समय के लिए दुर्योधन नहीं, सुयोधन बनकर रहो। शेष सर्व अपने मामा श्री पर छोड़ दो। तो यहाँ है मेरी बहना। बलराम दाऊ, आप आ गए? आप कैसे? कहाँ थे इतने दिनों तक? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम? क्रोधित क्यों हो रही हो? इतने समय पश्चात तो तुम्हारे। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप इतने दिनों तक मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। सुभद्रा, मैं गया कार्य से अवश्य था, किंतु लौटा खाली हाथ नहीं हूँ। उपहार लाया हूँ तुम्हारे लिए। उपहार मेरे लिए? दिखाइए, दिखाइए ना। आप पीछे छुपा रहे हैं ना? दिखाइए, दिखाइए ना। बताइए ना दाऊ, कहाँ हैं? सोचो क्या लाया हूँ। आप मेरे लिए आभूषण लाए हैं, आप मेरे लिए पुस्तकें लाए हैं। अच्छा जी, अब समझ में आया। आप मेरे लिए पांचाल से स्वर्ण पोशाक लाए हैं, है ना? बताइए ना दाऊ, क्या लाए हैं? एक ऐसा उपहार जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा वर। और जानना चाहती हो कौन है वो? मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन। ये तो बहुत अच्छी बात है बलराम दाऊ। अरे सुभद्रा, सुनो तो। लो, ये तो शर्माकर भाग गई। अच्छा रुक्मिणी, अब तुम सुभद्रा का सुंदर सा श्रृंगार करके उसे सज्ज कर दो। मुझे उसे दुर्योधन से मिलवाना है। किंतु दाऊ, आप श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं आए? कान्हा यहाँ है? वो कब आया? कल ही, और राधा भी यही है। राधा? अवश्य ही कान्हा ने ही उसे बुलाया होगा। इसका अर्थ है कि कान्हा यहाँ होते हुए भी हमारे सत्कार के लिए नहीं आया। आश्चर्य है। इस बार तो वो मुझसे भी उचित प्रकार से नहीं मिले, आते ही काम में व्यस्त हो गए। कदाचित इतने समय से यहाँ ना होने के कारण बहुत सारे कार्य एक साथ एकत्रित हो गए होंगे ना, तो उन्हीं में व्यस्त रहा होगा। तुम चिंता मत करो, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम शीघ्र जाकर सुभद्रा को सज्ज करो। श्री वासुदेव कृष्ण पौंड्रक को गांधार नरेश शकुनी का शत शत प्रणाम। भूल कर दी मामा श्री, मुझे पौंड्रक समझ ली। वासुदेव कृष्ण? हाँ मामा श्री, मैं हूँ कृष्ण, वसुदेव कृष्ण। वसुदेव श्री कृष्ण पौंड्रक। समस्त विश्व में केवल तुम हो शकुनी। विश्वास करता है, जानता है ये सत्य कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं। बाकी सब केवल बहरूपी हैं। सत्य भगवान, इसलिए तो मैं सहायता लेने यहाँ आया हूँ। अपना आशीष बनाए रखिए। और महाराज, शीघ्र ही दुर्योधन और सुभद्रा का विवाह करवा दीजिए। मैंने कहा है राधा से कि जाके उस सुभद्रा को मना ले कि वो विवाह कर ले तुम्हारे उस भांजे दुर्योधन से। महाराज, राधा को किसी प्रकार का संदेह? कैसे संदेह करेगी राधा मुझ पे? मुझसे कुछ भी कहने से पूर्व 10 बार सोचना। समझे? अर्थात
हस्तिनापुर और द्वारका की संधि निश्चित है? निस्संदेह है, निस्संदेह। नृत्य करो शकुनी, सुख के क्षण आने को है। रहने तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोड़ो, एक बात स्मरण रखना शकुनी, एक बार ये विवाह हो गया, तत्पश्चात उस कृष्ण को मैं द्वारका से निकाल के फेंक दूंगा। तत्पश्चात ये समस्त द्वारका का एक एक कण केवल मेरा होगा और मैं बनूंगा द्वारकाधीश। उत्तम, मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं महाराज। हमें जो भी कार्य करना है कृष्ण की अनुपस्थिति में करना है। यदि वो कुटिल आ गया तो इसका भी समाधान मेरे पास है शकुनी। प्रणाम प्रणाम गुरु। उठो दुर्योधन। प्रणाम प्रणाम। ये राधा है। उत्तम, अति उत्तम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कृष्ण की राधा। मन तृप्त हो गया। जिसने कृष्ण के विषय में सुना है उसे राधा की जानकारी होना स्वाभाविक है। आइए आप दोनों मेरे साथ। श्री कृष्ण नहीं आए। मैं देख कर आती हूँ। कृष्ण, कब से तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं। वहाँ सभी लोग विवाह की बात करने जा रहे हैं। तुम्हें वहाँ उपस्थित होना चाहिए। नहीं राधे, मैं सबसे मिल चुका हूं, अब मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं तो केवल तुमसे ही मिलना चाह रहा था राधे। तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो पूछनी थी। मुझे बताओ, दुर्योधन से विवाह के विषय में सुभद्रा से तुमने बात की? हाँ, बात तो मैंने की है और मैंने दुर्योधन को देखा भी। मेरे विचार से एक बार तुम्हें भी देख लेना चाहिए कृष्ण। उसमें एक नकारात्मकता है, पता नहीं क्यों, किंतु मुझे वो सुभद्रा के योग्य नहीं लग रहा। दुर्योधन ही उचित है उसके लिए। और राधे, जब मैं और दाऊ हम दोनों कह रहे हैं कि वो उसके लिए सर्वोच्चित है, तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? मत इतनी चिंता करो। समझो राधे, इससे दो राज्यों के मध्य में संधि हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये। और देखो राधे, इतना छोटा सा तो कार्य तुम्हें दिया गया है, इसे भी तुम पूर्ण नहीं कर पा रही। मैं श्री कृष्ण हूँ राधे। मैं जो भी करने के लिए कहूँ बिना किसी संदेह तुम्हें उसे पूर्ण करना चाहिए। चिंता मत करो। किंतु यदि सुभद्रा दुर्योधन से प्रेम ही ना करे तो? प्रेम ना करे तो करवाओ राधे। प्रेम ही सब कुछ तो नहीं होता, राजनीति भी कुछ होती है। अब कैसे? ये देखो, ये है प्रेम और ये है लाभ। समझ रही हो? राज्य का लाभ। और कई बार लाभ जो है वो प्रेम से कहीं अधिक बड़ा होता है राधे। इस विवाह के पीछे वो लाभ है। देखो, कुछ सोचो मत। तुम्हारे साथ कृष्ण है ना, निश्चिंत रहो। तुम्हारा कृष्ण सब संभाल लेगा राधे। तुम्हें बस इतना सुनिश्चित करना है कि दुर्योधन के साथ विवाह के लिए सुभद्रा हाँ ही कहे। फिर देखना सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तुम्हारे कृष्ण की यही इच्छा है राधे। तुम उसे पूर्ण करो, मैं अपने बाकी कार्य पूर्ण करता हूं। आता हूं राधे। मुझे पता चल गया है कि ये मेरा कृष्ण हो ही नहीं सकता। ये सोच मेरे कृष्ण की नहीं है। कृष्ण तो स्वयं प्रेम है, तो भला प्रेम से अधिक उसके लिए और कुछ कैसे हो सकता है? किंतु
यदि ये मेरा कृष्ण नहीं है तो कृष्ण है कहाँ? क्या बात है, मेरे जाने के बाद द्वारका कुछ अधिक ही बदल गई। अपने कृष्ण का स्वागत शस्त्रों से। अरे काहे का हमारा कृष्ण, पकड़ लो इसको। हम लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि कृष्णा नाम का बहरूपिया यहाँ आने वाला है। ये क्या, आप सबने मुझे पहचान लिया कि मैं बहरूपिया? और नहीं तो क्या, श्री कृष्ण ने ही हमें सब बता दिया था। वे सब जानते थे कि तुम यहाँ स्वांग रचकर अवश्य आने वाले हो। अब चलो द्वारिकाधीश के सामने, वही तुम्हें दंड देंगे। हाँ हाँ चलो।